तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एल्डिहाइड तक तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था, अल्कोहल भी हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कीटोन्स की। और कीटोन में जो जो स्ट्रक्चर होता है ना कीटोन का, वो ये तो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी एक अटैचमेंट रहेगा, इधर भी अटैचमेंट रहेगा। अटैचमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अल्केन हो सकता है, मतलब कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लगा सकते हैं जिसको हम आर बोलते हैं, और इधर भी हम एक नया आर लगा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आर बराबर हो आपस में, कभी कभी नहीं भी बराबर हो। तो ये रहा, और पेरेंट चेन हमेशा कौन बनेगा, इंक्लूडिंग दिस कार्बन, और इस तरीके से लंबा सा चेन बनेगा, जिसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री जो सफिक्स होता है वो ओ एन ई होता है, ओन। जैसे मैंने आपको एक नाम लेके बता दिया कि यहाँ भी हमने लगा दिया CH3, यहाँ भी हमने लगा दिया CH3। ये सबसे बेसिक मेंबर है, सबसे फर्स्ट मेंबर है ये कीटोन का, फर्स्ट मेंबर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बीच में ही होना चाहिए। तो बीच में होने के लिए कम से कम एक कार्बन इधर हो, कम से कम एक कार्बन इधर भी हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो टोटल 3 कार्बन हो जाएंगे, तो आपका रूट वर्ड आएगा प्रोप। तो बेसिकली आप प्रोप एन लिखने वाले थे, ई को हटा के ओ एन ई लगा देंगे, तो बन जाएगा प्रोपेनोन। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 कार्बन ले लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ब्यूटेनोन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। लेकिन अगर अगर मैं यहीं पे डबल बॉन्ड ले लूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 कार्बन है, सबसे पहले तो ब्यूट आ जाएगा। अब है कि प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को कि फंक्शनल ग्रुप को, मेन फंक्शनल ग्रुप को? तो हम बोलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। तो वो आ जाएगा ब्यूट 3 ऑन, ब्यूट क्या हमने बोला, ब्यूट, अच्छा नहीं गलत हो गया, ब्यूट इन लिखना पड़ेगा ना पल। तो ब्यूट 3 इन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 3 पे है। और ओन कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे 2 ओन, 2ONE, ओन। तो ब्यूट 3 इन, ई ना लगा, ई नहीं लगाता है लास्ट में, ई को तो हटा देते हैं ना हम लोग। तो ब्यूट 3 इन -2 ओन, ये इसका नाम हो गया। तो नाम बड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। अब मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ CH3 CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पे भी लगा देते हैं CH3, और यहाँ से H को भी हटा दीजिए क्योंकि चेन को हमको आगे बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O, और इसका नाम है यहाँ पे CH3। बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, आप एक बार ट्राई करो। ट्राई कीजिए, बताइए हमको कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे आ रहा है। तो हम अटैचमेंट की बात कर लीजिए, 3,3 डाई मिथाइल, सबसे पहली बात तो यही होगी। और 4 कार्बन है तो क्या होना चाहिए, ब्यूट। कहाँ पे हाँ ब्यूट एन, AN हो जाएगा, ई तो नहीं लगता है लास्ट में। और ओन कहाँ पे है, ओन है सेकेंड पोजीशन पे, 2 ओन। सर बट इसमें ब्यूट पहले लगा था ऊपर वाले एग्जांपल में, इसमें क्योंकि बाद में अटैचमेंट नहीं था ना, कुछ भी अटैचमेंट हमेशा पहले लिखा था। देखिए कहीं पे भी मैंने फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई अटैचमेंट अभी तक नहीं लगाया था। इसमें पहली बार मैंने अटैचमेंट लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप का। तो मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट कहाँ लिखा था, सबसे पहले लिखा था। ठीक है, क्लियर है? हाँ। ओके, तो आइए मैं आपको अब नया चीज बताता हूँ। नया चीज क्या रहेगा, बेसिकली सब यही रहेंगे, हम लोग नेमिंग ही देख रहे हैं यहाँ पे। अब एक बड़ा खास नाम है, इसलिए इसको मैंने स्टार मार्क करके रखूंगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, तो हम बोलेंगे CH2, और यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका क्या नाम होगा? तो देखिए इसका नाम जो होता है ना, कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसका नाम है किटीन। किटीन, कीटोन नहीं, किटीन। और इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा इथीन, ENONE। ये तो समझ गया होगा ना, इथ, ठीक है। इथीन लिखने वाले थे, ई को हटा के ओन लगा दिए, इथीनोन। क्या हो गया, इथीनोन। और ये कीटोन नहीं है, ये किटीन है, ठीक है। तो ये खास था थोड़ा सा। चलिए आइए अगला एग्जांपल आपको कराते हैं। अगला एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक पेंटागन ले लिया, साइक्लिक वाला, ये रहा। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा लेते हैं CH3। इसका नाम क्या होगा? तो अगेन पहली बात तो ये देखिए कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, बाहर में है।
तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया हमारा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया, ये वाला। अगर बाहर में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उतना लॉन्गेस्ट चेन बाहर बनाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए, रूट वर्ड। तो हम बोलेंगे 2 कार्बन का है भैया, तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथेनॉन होता है, इथेनॉन, इथेन ONE, ठीक है, इथेनॉन। और अटैचमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास साइक्लिक वाला पार्ट है, तो हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। इसके पोजीशन के बारे में क्यों नहीं बात किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर नहीं भी लिखे तो क्या हो गया, हम समझ जाएंगे कि हम फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाए हैं, ये लगाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि वो है, अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो ये है। इस बार डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं साइक्लिक वाले पार्ट से ही जोड़ दूंगा कीटोन को, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा लाइक एग्जाम्पल करवाया था जिसमें फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट जोड़ देता था मैं। इसका क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम देखिए क्या होगा, सबसे पहले अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अलग पेन से लिखता हूं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो 3 पे क्या है, तो 3 पे है अमाइन, ठीक है। अमाइन ना लिखते हुए अमीनो लिखेंगे इसको, 3 अमीनो। चौथे पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्जेनोन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्जेनोन। सर नोन क्यों? ONE लगेगा ना, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन जो ये है हाइड्रोकार्बन है, उसी से जुड़ा हुआ है ये। इस बार देखो मेन से नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ था कीटोन, अलग था कहीं पे। ये क्या है, डायरेक्ट कीटोन यहीं से जुड़ा हुआ है। तो जब डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तो इसी को ये अपना पेरेंट चेन बना देता है, इसी को साइक्लिक वाले को। तो साइक्लो क्या हो गया, पेरेंट चेन, साइक्लो हेक्जेन होना चाहिए था, तो हम लिखे हेक्जिनोन, हेक्जेनोन। फिर अटैचमेंट की बात आपने कर दिया कि यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट है। ओके, आइए अगला आपको बताते हैं। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने ले लिया, ये हमारे पास एक साइक्लिक पार्ट है, यहाँ पे हमने CH लगा दिया, यहाँ पे O है और यहाँ पे है CH। ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप बता सकते हो तो बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, ये पार्ट। पेज पलटिए और ये देखिए। वो ट्रायंगल वाला हाँ, कॉन्सेप्ट क्या था ना? बताइए बताइए, इपॉक्सी। क्या था, इपॉक्सी, हाँ 1 इपॉक्सी। 2 3 4, ठीक है। हाईएस्ट लॉन्गेस्ट चेन कितने का हो गया, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का है तो आप लिखेंगे, सर इधर ट्रायंगल क्यों बना है लास्ट में? वो अटैचमेंट है, साइक्लिक पार्ट है ये। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये था, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रूट वर्ड क्या आ जाएगा, तो रूट वर्ड आ जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। देखिए कैपिटल मत लिखिएगा, मैं गलती से लिख जाता हूँ कैपिटल में, स्मॉल रहता है सर। ब्यूटेनोन तो हो गया। अच्छा, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि ब्यूटेनोन पे सेकेंड पोजीशन पे ओन है, तो बोले लिख सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं थी, लिख सकते थे, आपका मन है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए इपॉक्सी कहाँ पे लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे अच्छा इपॉक्सी क्या आता है पहले, 3। और यहाँ साइक्लिक में C आता है, तो पहले साइक्लिक होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 4 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और क्या बोलेंगे, 3,4 इपॉक्सी। क्या आ गया, 3,4 इपॉक्सी। जल्दी से लिखो तो इसको। लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। ओके, तो मैं इसको वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ, आप आराम से पहले कॉपी। हाँ जी, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये हम लोग देखने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिजाइन देखो, कीटोन जैसा शुरू में दिखेगा, लेकिन इधर क्या लग जाएगा, OH। याद है आपको कीटोन में आपने क्या पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी एक R डैश था, यहाँ भी R था। यहाँ पे इधर R रहेगा, लेकिन एक तरफ क्या लग गया, OH लग गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी में देखो एक इसी का जैसा डिजाइन, C डबल बॉन्ड O और इधर H लगा दो और इधर R लगा दो, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ये क्या बन जाता है, कीटोन। और यही C डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला कॉमन है सब में, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो है ना जिसको गोला बनाया, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप से ही 3 फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। कौन कौन, एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कौन हो गया एल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन। हम लोग इसके बारे में बात करने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
आइए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, मतलब नाम के अल्केन के बाद जो लगता है उसमें ओइक एसिड लग जाता है। क्या लग जाता है? ओइक एसिड। ऐसे। अब है कि कैसे सर, कैसे लगेगा? तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा स्पेशल सफिक्स भी याद रखिएगा, ठीक है? स्पेशल सफिक्स एक बार याद दिला देता हूं, क्या लिख रहा हूं, सफिक्स ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल सफिक्स है इसका। कहां पे यूज होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कौन होगा? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन लगा दीजिए सर, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, एक ही कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। मिथेन लिखने वाले थे, ई को हटा के ओइक एसिड लगा दिए, ठीक है? तो मिथेनोइक एसिड बन गया, ये फर्स्ट मेंबर है। ये सेकंड मेंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर मैं बात करूं इसका जो कॉमन नेम होता है, बड़ा बड़ा फेमस है कॉमन नेम, फर्स्ट 2 मेंबर का बड़ा फेमस होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। याद है आपको, पहला वाले को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते थे एल्डिहाइड में, और दूसरे वाले को एसिटल्डिहाइड बोलते थे। देख रहे हो, एसिक एसी और फॉर जो है ना, फॉर्मिक जो है वो पार्ट दोनों में सेम रहता है हर जगह। फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक से होगा, सेकंड मेंबर होगा एसिटिक से, एसिटिक या इसी से मिलता जुलता कोई नेम। अब अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं कि भाई अगर हम ऐसा करना चाहें, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दूं मैं OH, और इधर लगा दूं CH2, इधर लगा दूं मैं CH2, यहाँ लगा दूं C डबल बॉन्ड O और OH, दो जगह लगा दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या नाम होगा इसका? तो देखिए टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड आएगा, ब्यूट एन, ई को हटा के डाइकोस, डाइओइक, डाइओइक एसिड। पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, क्यों पोजीशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बेटा, क्योंकि ये जो है ना इसका बाय डिफॉल्ट एक जगह होता है, कहाँ? तो बोलता है चेन के स्टार्टिंग में, नहीं तो एंडिंग में। अगर 2 है तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में होगा नहीं तो एंडिंग में होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बीच में तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये तो एंडिंग में आते हैं, जैसे कीटोन बीच में आ जाता था, ये बीच में नहीं आता, ये हमेशा एंडिंग में ही रहेगा। तो अगर 2 रहे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे होगा, बाय डिफॉल्ट पता होता है। अगर मैं अगला एग्जांपल की बात करूं, इसका नाम मैं सर चाहता हूं OH को अपन HO भी लिख सकते क्या? HO, ये ऐसा है ना, देखो अटैचमेंट तो O से ही होता है ना, देखो इधर OH है, O से कार्बन का अटैचमेंट होता है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखता OH, मैंने लिखा O इधर, बाद में H। अच्छा। अब देखो ये C डबल बॉन्ड OH को ना शॉर्टकट में COOH भी लिखा जाता है, ठीक है? तो आप समझ जाइएगा कि क्या है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपको पुराना वाला चीज याद आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH को C डबल OH भी लिखा जाता है। हाँ वही रहता है, ठीक है? उसी को शॉर्टकट लिखने का एक तरीका है। इसके बारे में बताइए कि क्या नाम होगा इसका, सोच समझ के खूब बढ़िया से बताइए। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH भी है, याद है अल्कोहल वाला पार्ट। हाँ। अब क्या करें, किस कौन ले जाएगा, मेन प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अल्कोहल को। अल्कोहल को कैसे मिलेगा बेटा, प्रायोरिटी मिलती है हमेशा एसिड को। एसिड। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, और फिर नंबरिंग कीजिए, फिर बताइए। आप टाइम लो मेरे। देखो जी, जो आपने नाम बताया ना, ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो। इसका नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कलर चेंज करके मैं सेलेक्ट करता हूँ लॉन्गेस्ट चेन। देखिए ये है लॉन्गेस्ट चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन। आप बोलेंगे कैसे? अभी अभी आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 2 है लगे हुए तो दोनों एंडिंग पे रहेंगे, एक ऐसा चेन बनाइए जो लंबा भी हो लेकिन दोनों के एंडिंग में यही हो। हम बोले यही हो सकता है, तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्जेनोइक, हेक्जेन, क्या लिख दिया मैंने, HEXANOइक डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। क्या लिख दिया, हेक्जेन, हेक्जेन डाइओइक एसिड।
और अटैचमेंट की बात कीजिए, देखिए एक अटैचमेंट ये भी है, नंबरिंग कहां से कीजिएगा ये बताइए, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं याद है, अटैचमेंट में अगर अल्कोहल आ जाए तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, इथ, ये क्या है, इथ। तो पहले कौन आएगा, एच की ई, ई आएगा, मतलब सेकेंड पोजीशन पे आपके पास है 2 इथाइल, फिर आपके पास थर्ड पे है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक एसिड। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं थोड़ा सा, ठीक है, शायद स्पेलिंग वगैरह वहां पे प्रॉपर नहीं था, मैं फिर से लिख देता हूं। हम इसको क्या लिखना चाहते थे, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सर अल्कोहल ग्रुप वाला है ना वो। अल्कोहल है तो इसको हम, जब अल्कोहल अटैचमेंट में आता है तो उसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम हो गया, दोनों वही सेम ही है, बस ऊपर में थोड़ा सा काट पीट ज्यादा हो गया था तो हमने नीचे लिख दिया, लिख लीजिए इसको। फिफ्थ, हम चाहते हैं कि फिफ्थ आप ट्राई कीजिए, ऐसा वाला हमने एल्डिहाइड में भी किया था, 3 आ गए थे, याद है आपको। हाँ जी, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा स्पेशल केस है, 3 है, और आपने क्या पढ़ा था कि COOH जो है हमेशा चेन के आखिरी में लगता है, ठीक है। तो स्पेशल बात है, ये बोलता है कि सर स्पेशल मतलब इसको आप आखिरी में रख लिए, मान लीजिए ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम, तो ये आखिरी में तो हो जाता, लेकिन ये बीच वाला को क्या करेंगे आप, ये क्यों इसके साथ ऐसा इसके साथ ऐसा मतभेद क्यों हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे नहीं जी, एक काम करेंगे, हम जो है हम एक ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। लो ये रहेगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन, जिसका नाम हो जाएगा प्रॉप, क्या हो जाएगा, प्रॉप। और यहाँ पे पूरा लिखते हैं, प्रॉप एन लिखते हैं हम लोग, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और स्पेशल नेम यूज होगा इसके लिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, लिक एसिड। याद कीजिए, सफिक्स स्पेशल सफिक्स आपने पढ़ा था रूल, वो इसीलिए था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई चेन कार्बोक्सिलिक ग्रीन एसिड, वाला लेना है ना। ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन वाला, ब्लू वाला गलत हो गया, ब्लू वाला गलत हो गया, ग्रीन वाला सही है। ये हम एल्डिहाइड में भी बताए हैं, पता नहीं क्यों आप भूल जाते हो। हाँ, ये एल्डिहाइड में बताता है कि जब 3 रहा तो किसी को भी नहीं लेना करके। बिल्कुल। अभी चलिए ये वाला कीजिए, ये 6th वाला जो यहाँ पे है एग्जाम्पल, इसके बारे में बताइए, यहाँ लिखना चाहेंगे हम लोग। पहले तो वही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कुछ ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिसके एंडिंग में तो ये आता हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आता हो। तो हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड हमेशा हमारा मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। तो एक तो बोलता है डबल चेन को भी ले लो, फिर आपको बोलता है कि भैया आप एक तरफ एंडिंग में ये रखो। अच्छा, डबल बॉन्ड को लेना है मतलब मेन चेन में। बिल्कुल बिल्कुल लेना है। अब कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या नाम होना चाहिए, हम बोलेंगे ब्यूट होना चाहिए, ब्यूट EN होगा, इन लेकिन कहाँ पे है, 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे इन है, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। क्या हो गया, ब्यूट 3 इन। अब क्या है, तो ओइक एसिड, नहीं 2 की जरूरत नहीं है, 1 पे है ये, तो ओइक एसिड तो हो गया। अब अटैचमेंट की बारी, यहाँ पे 2 पे कौन है, 2 पे है मिथाइल और 3 पे है इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले ई जीत जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 इथाइल, 2 डाई इथाइल कहां से होगा, मिथाइल, ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। ये सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन लिखते समय आपको आसान लगेगा अगर आपको नियम आते हैं तो। इससे याद तो आप, मुश्किल है, याद तो हो ही नहीं सकता कभी नाम, ये आपको तरीका समझ में आ सकता है। चलिए अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो हम आगे चलते हैं। सर एक मिनट, हाँ लिख लीजिए। अब हमारे पास लास्ट वाला जो एग्जांपल है, ये इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए। देखिए ध्यान से, पेरेंट चेन मेन फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, तो क्या हो जाएगा, तो ये रिंग ही पेरेंट चेन होगा, ये रिंग ही क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। तो बताइए रिंग पेरेंट चेन है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए साइक्लो हेक्स, हाँ साइक्लो हेक्स इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कहां पे डबल बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5
6, ठीक है। तो आपने बोला कि सर 2 पे इन है, तो हेक्स 2 सर इन अपन ने 1 फिर 2 इधर क्यों नहीं लिए? इधर इसलिए नहीं लिए पास क्योंकि हमको उसके बाद डबल प्रायोरिटी देनी बॉन्ड, है डबल डबल बॉन्ड को, बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पहले डबल कवर होना बॉन्ड। चाहिए। तो हमने क्या बोला कि हेक्स 2 इन, ठीक है। 2 इन के बाद हम क्या बोलेंगे, सर कार्बोक्सिलिक डबल एसिड। बॉन्ड के पहले भी कोई प्रायोरिटी आता है क्या? नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया, अच्छा, उसके बीच साइक्लो, में मतलब नहीं कुछ कोई नहीं नहीं कोई होता नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं, साइक्लोहेक्स 2 इन, और यहां पे हो गया कौन सा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं हम लोग। अब आता है बारी की अब कौन कौन अटैचमेंट है, ये और ये। अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा पहले, एम जीतेगा कि एच जीतेगा। देखो ये मिथाइल है ना, और ये हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी जीतेगा। तो हम बोलेंगे पांचवा पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। सर इधर मतलब ओइक क्यों नहीं लिखते, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखते हैं नेम है, डायरेक्ट? नेम का लिखने का तरीका है भाई। जब भी वो साइक्लिक के साथ जुड़े आता है तो उसका स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं, है ना। तुमने अच्छा, एल्डिहाइड, साइक्लिक के साथ स्पेशल हाँ सफिक्स। हाँ, 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे 1 कभी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 बाय डिफॉल्ट होता है, आप नहीं लिखे तो समझ गया कि भाई वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। कुछ कुछ बुक में लिखते भी है, तो हमको इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसको आप हटा ही दीजिएगा, मैं जानबूझ के लिख के दिखाया फिर हटा दे, ठीक है। तो यहां तक एग्जाम्पल इसके हो गए। एक एग्जाम्पल बस और लेता हूं, 2 एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर खत्म। ठीक है सर। 2 एग्जाम्पल में मैंने फिर से वही ले लिया कि CH2, यहाँ पे ले लेते हैं COOH, यहाँ पे ले लिया मैंने C, यहाँ पे लगा देते हैं OH, और यहाँ लगा देता हूँ COOH, यहाँ पे फिर से लगा देते हैं हम CH2, और यहाँ लगा देते हैं COOH। बहुत हद तक ये जाना पहचाना हुआ लग रहा होगा अभी आपको। तो बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे, इतने के बारे में पहले बताओ, इतने के बारे में अभी अभी लिखा था, क्या बोलते हैं, प्रोप, हाँ, ANE, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अटैचमेंट कौन है, ये कहां पे, सेकेंड पोजीशन पे। क्या है सेकेंड पोजीशन पे, हाइड्रोक्सी। तो हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो लिखो यहां तक, एक मैप फिर बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लगा लेते हैं हम C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ लगा देता हूँ CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH, यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लगा देता हूँ C, यहाँ पे C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे लगा देते हैं हम C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है Br। इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका क्या नाम होना चाहिए। सबसे पहले तो वही बात आती है कि भैया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कीजिए, और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये एसिड ही होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिख भी रहा है तो वो क्या है, वो उसको हम साइड चेन की तरह लेते हैं। कैसा लेते हैं, साइड चेन की तरह, ठीक है जी। तो अब आता है हमारे पास कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ओके, लॉन्गेस्ट चेन में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे ले लो लॉन्गेस्ट चेन। क्या हम ले सकते हैं ऐसे लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल। कितना नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो रूट वर्ड क्या होना चाहिए, हेप्ट रहना चाहिए। रूट वर्ड क्या होना चाहिए, हेप्ट। क्या लिखते हैं यहाँ, हेप्ट, हेप्टेनोइक एसिड, नोइक एसिड, सही है। हेप्टेनोइक एसिड तक तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब आइए,
अब आपके पास अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे है, देखिए अटैचमेंट आपका क्या है, सबसे पहले इपॉक्सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे इपॉक्सी को भी पहचान लो, ये एक फंक्शनल ग्रुप था हाँ इपॉक्सी। इपॉक्सी। और देखो कौन है, हम बोलेंगे ब्रोमीन भी है सर, और कौन है, मिथाइल भी है, और कौन है, तो डबल आपने बोला बॉन्ड। कीटोन, कीटोन को भी अपन क्या बोलते हैं बताइए, कीटोन को अपन बोलते हैं ऑक्जो, कीटोन को क्या बोलते हैं ऑक्जो, ओ से स्टार्ट होता है। तो आप बताइए अल्फाबेटिकली आप किसका नाम बोलेंगे, क्या ऑक्जो लिखना अच्छा है, ब्रोमो लिखना अच्छा है, मिथाइल लिखना अच्छा है, और कोई था कि इपॉक्सी लिखना अच्छा है, कौन पहले लिखना चाहिए, बी। पर ये भी तो था ना एक ग्रुप, ये एसिड वाला। एसिड को तो मेन चेन में लिख दिया ना, ओइक एसिड, ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिखना तो मतलब ब्रोमो अल्फाबेटिकली। लिखना चाहिए, मतलब 7 ब्रोमो। ठीक है, अब कौन आना चाहिए पहले, ई, हाँ मतलब ई फॉर इपॉक्सी है, इपॉक्सी कहां पे है, 3 और 5 पे, हम बोलेंगे 3,5 इपॉक्सी। ठीक है, नाउ और क्या है, और उसके बाद कौन आना चाहिए, इपॉक्सी भी हो गया, कहां गया, इपॉक्सी हो गया, ब्रोमीन हो गया, इपॉक्सी हो गया, अब किसके बारे में, ये क्या है, ओ, ओ मतलब क्या हो गया, एम। ओ मतलब ऑक्जो, और एम मतलब मिथाइल, तो मिथाइल लिखना चाहिए हमको, 4,4, 4 पे दो है ना, तो 4,4 डाई मिथाइल, और कौन आ गया, मिथाइल भी हो गया ना, ऑक्जो की बात, 6 पे है ऑक्जो, 6 ऑक्जो। ठीक है, नाउ 6 ऑक्जो हेप्टेनोइक एसिड, बड़ा सा नाम है, बहुत सारे अटैचमेंट है, सबके बारे में लिखा, 7 ब्रोमो, 3,5 इपॉक्सी, 4,4 डाइमिथाइल, 6 ऑक्जो हेप्टेनोइक एसिड, लग रहा है दवाई का नाम है। सर आपने मैम से पूछा क्या बायो के लिए? हाँ वो आज आज हमको बता देंगी कि मतलब कौन कौन सा, अच्छा। पूरा लिस्ट ही दे देंगे। चलो आ जाओ, तो मोर एग्जांपल्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला जो हमारे पास है कि देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है ये, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसका नाम जो है ना, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है ना, साइक्लिक पार्ट में अटैच है तो उसका स्पेशल वाला नाम आता है, वही एसिड नहीं लगता है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दूं कि भाई यहाँ पे भी साइक्लिक है, लेकिन मैं ना यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, अब क्या होगा इसका नाम, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इस बार पेरेंट, इस बार ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्ट नहीं अटैच है रिंग से, बीच में ये आ गया है, तो ये अपना हो गया पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और अटैचमेंट कौन है, तो हम बोलेंगे सेकंड के जगह पे क्या अटैच है, साइक्लो, हम बोलेंगे 2 साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन ना लिख के हेक्साइल लिखेंगे, है ना, आपको पता है अटैचमेंट के साथ वाई एल लग जाता है, हेक्स वाई एल, हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनोइक एसिड, दोनों में फर्क है, देख लीजिए, ये डायरेक्ट अटैच था रिंग से, ये डायरेक्ट नहीं है अटैच रिंग से, ये एल्डिहाइड वाले, एल्डिहाइड समन। हाँ ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर मैं मान लीजिए यहीं पे ले लूं एक और इसी टाइप का, तो इसका क्या नाम लिखिएगा आप, ठीक है, ऐसे ले लिया, और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, और यहां पे लगा देता हूं मैं NO2, बताइए NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, तो ये अपना मेन चेन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH CH2। हाँ, क्या किया जाए, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक देखिए एसिड। सेकंड पोजीशन पे ये ये इस पर क्या होगा, साइक्लो, क्या क्या बताइए, लास्ट में तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। देखिए इसका क्या रहेगा कि 2 3 नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो हेक्साइल हेक्साइल क्यों सर? इथेनोइक एसिड, बताता हूं, देखो हेक्साइल यहाँ पे हमने क्यों क्यों लिखा, अच्छा साइक्लो हेक्साइल लिखना चाहिए ना, साइक्लो हेक्साइल, बेटा ये अटैचमेंट है, ये पूरा क्या है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट के अंदर लेकिन एक अटैचमेंट है, तो हम बोले एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिखो, लिखो 3, कहां पे है,
तो हम बोलेंगे 1 2 3। 3 पे क्या है, नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल, ये अटैचमेंट है इसलिए YL लग गया। अब किसकी बारी है, इसकी बारी। तो ये तो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इथ हो गया। तो इथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? यहाँ पे ये अकेले था ना, ये वाला ये अकेले था ना, तो आपने साइक्लो लिखा था वहां पे, लेकिन इस बार साइक्लो के अंदर भी कोई चीज अटैच है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लिखा। हाँ सर, लिख लिया। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब सवाल में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट आपको क्या दिखाएं हम? चलो ठीक है, हम यहाँ पे ले लेंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आते क्या जिसमें मतलब सारे ग्रुप्स अटैच हो, जितने भी अपन अभी तक पढ़े? ये सब नहीं रहेगा, उसके कुछ कुछ पार्ट रहेंगे, और उसमें हमको देखना पड़ेगा। सबका तो नियम लिख ही दिया है मैंने कि देखो, एक तो पेरेंट चेन को लेके जाएगा, और बाकी क्या होंगे, बाकी साइड चेन की तरीके से कंसीडर किए जाएंगे। तो साइड चेन जब कंसीडर किए जाते हैं तो उसके नाम में बदलाव आता है, वो भी आपने टेबल में लिख रखा है। चलिए, इसके बारे में हमको बताइए कि इसका क्या नाम होना चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए? याद कीजिए, प्रायोरिटी टेबल में दो दो फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले तो ये पहचानो कि दो दो फंक्शनल ग्रुप है। कहाँ, कैसे पता चला आपको? ये देखो, C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे, और यहाँ पे R है, तो ये अलग एक है। अब आप टेबल में देख के हमको बता सकते हो कि ये कौन सा है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। क्यों किया ऐसे? इसलिए ऐसे किया। इसको क्यों नहीं लॉन्गेस्ट चेन ले लिया? क्योंकि देखो, डायरेक्ट ये जो क्या है, एसिड है, वो अटैच है रिंग से, रिंग ही पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन अगर रिंग है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? साइक्लो हेक्स ANE हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब इसकी बारी है, इसकी बारी। इसका क्या करें भैया? तो इसका ये करेंगे आप कि लिखेंगे 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। सर इथॉक्सी में तो ट्रायंगल जैसा बनता है ना? अरे वो इपॉक्सी होता है, वो इथॉक्सी नहीं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन इसका 2 कार्बन का है, अटैचमेंट के अंदर की बात चल रही है। इसमें 2 कार्बन है तो इथ आएगा। फिर ये जो लिखा है ना, C डबल बॉन्ड O, और O को अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं ऑक्सी कार्बोनिल, ठीक है? तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई। अगला, अगला जो है, इसका बड़ा एक कॉमन नेम है, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका जो कॉमन नेम होता है ना, कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर है, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। IUPAC नेमिंग की अगर बात की जाए तो हम इसको बोलते हैं इथीन, इथीन नहीं, इथेन, ETHANE, इथेन, पूरा नाम लिखाएगा, डाइओइक एसिड। IUPAC तो आसान है, लेकिन इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा, ठीक है? कॉमन नेम से भी इसको जाना जाता है, याद रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इसको ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस कैटेगरी में आता है, ठीक है? इसमें दो दो ओइक एसिड होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि देखिए, मान लो ऐसे है, COOH, यहाँ पे है COOH। अगला मान लो COOH, यहाँ पे बीच में एक CH2 लगा दे, और यहाँ पे COOH लगा दे। ऐसा भी हो सकता है कि COOH हो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे COOH आ जाए। इसी तरीके से ये चेन बढ़ता जाएगा। तो पहले वाले को बोलते हैं बेटा, पहले वाले को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है? दूसरे वाले को अपन बोलते हैं मेलोनिक एसिड, तीसरे वाले को अपन बोलते हैं सुसीनिक एसिड, ठीक है? अगर ये 4 होता ना, 4 वाला रहता, 4 कितने हो गए? 1 2 3 4। कैसे रहेंगे? बाप रे। अब और भी होंगे आगे तो। बहुत है, बहुत है। सुन सुन सुन, मैं तेरे को ना एक कोड याद कराता हूँ, ठीक है? देख, इसको ना हम ऐसे लिखते हैं बेटा, COOH, यहाँ पे लिखूंगा CH2,
कितने CH2 है तो हमको नहीं पता, 0 से लेके बहुत दूर तक जा सकता है, 0 से लेके हम मान ले 6 तक ले रहे हैं, ठीक है, 6 तक ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ COOH। तो बेटा अगर ये 0 है, ये वाला है ही नहीं, अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 है ना, तो इसका एक कोड याद रखना। कोड क्या है? कोड है ओम्स गैप। ओम्स लॉ पढ़ा था? हाँ OMS, ओम्स गैप, GAPS, ओम्स गैप। अब देख, इसका O से नाम क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। O से क्या नाम हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। और यहाँ पे क्या हो गया? मेलोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम देख ले, इसका नाम है सुसीनिक एसिड। एक बार इसको पढ़ ले खाली, ठीक है, और मान ले वहां पे ऑप्शन में दिख गया तो ये तो ओम्स गैप्स तो पढ़ लोगे ना खाली। हाँ ग्लूटेरिक एसिड। स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो माफ करना मुझे, ठीक है, बाद में चेक कर लेना। यहाँ पे होगा एडिपिक एसिड, ठीक है। पी से आ गया अपना पाल्मिक एसिड, और लास्ट वाला हो गया सुब्रिक एसिड। अब देख लो, अगर इसमें सर 0 2 1 3 4 5 6 क्यों लिखे वो? 6 तक ही, ये 6 तक हो सकता है, देख लो, जैसे यहाँ पे तो कुछ अच्छा, था ही 6 नहीं। कार्बन तक। हाँ हाँ, ये समझ लो, यहाँ पे बीच में कोई था ही नहीं CH2 ना, तो इसका नाम क्या हो गया? 0 था CH2, यहाँ पे ये। अगर इसमें CH2 एक बार है तो इसका नाम क्या होगा? मेलोनिक एसिड। अगर 2 बार आ गया तो इसका नाम क्या होगा? सुसीनिक एसिड। अगर ये 3 बार आ जाता यही वाला तो क्या होता? ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, फिर एडिपिक एसिड, फिर पैल्मिक एसिड, फेरिक एसिड, ठीक है। ओम्स गैप, एक 2-3 बार इस नाम को पढ़ ले और ओम्स गैप याद रख ले, फिर तू सब जगह अरेंज कर पाएगा प्रॉपर्ली। याद रखना 0 से स्टार्ट होता है नंबरिंग, ये नहीं कि 1 से स्टार्ट कर दिया फटाफट, ठीक है। अब तेरे को मजे की बात बताऊं, इसका IUPAC नेम उतना ही साधारण होता है, अति साधारण। पता है इसका नाम क्या होना चाहिए? इसको तू लिख के दिया है कि इथेन डाइओइक एसिड। क्या हो गया? इथेन डाइओइक एसिड। अच्छा, इसका नाम क्या होना चाहिए? ये IUPAC नेम की बात कर रहा हूँ, ये इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 2 3, 3 है तो क्या होगा? प्रोपेन डाइओइक एसिड होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो अच्छा, माइक्रोफोन थोड़ा दूर कर लो। ब्यूटेनोइक, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक। हाँ, ब्यूटेन के बाद डाई लिखना चाहिए ना आपको, ब्यूटेन, पूरा नाम लिखो, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। तो IUPAC तो बड़ा साधारण है बेटा, लेकिन कॉमन नेम ना पॉपुलर है, तो वो अपने को आना ही चाहिए। सर ये फिफ्थ वाला कौन सा है? कहाँ पे बेटा फिफ्थ वाला? फिफ्थ पाल्मिक। फिफ्थ में क्या आ गया? हाँ जी, तो आज का हम लोग का टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड। देखो, साइनाइड में मैंने कुछ बातें पहले से लिख रखा है कि देखो, साइनाइड को पहचानने का तरीका क्या है कि ये रहेगा C∧N। ध्यान रखिएगा, जो अल्काइलिक पार्ट है, मतलब यहाँ पे CN अगर लिखा हुआ है ना, तो अल्काइलिक पार्ट इससे जुड़ा हुआ रहेगा, और अगर N से जुड़ा रहता है तो एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साइनाइड, ठीक है। तो R C से अटैच होना चाहिए। अब देखो, ये इसका एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ऐसा दिखाई देगा हमको। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, और जो हमारा 3 डिग्री सफिक्स होता है, या 3 डिग्री नहीं, स्पेशल बोलते हैं ना इसको, 3 डिग्री गलत बोल दिया, 3 डिग्री क्या होता है? स्पेशल सफिक्स, ये होता है कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब स्पेशल सफिक्स कहाँ पे यूज होता है, ये आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो चुका है, ठीक है, फिर भी अपन बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए? 2 कार्बन आ गया हमारे पास मेन चेन में, तो 2 कार्बन है तो इथेन होना चाहिए, तो हम पूरा का पूरा नाम लिखेंगे इथेन नाइट्राइल, ठीक है, पूरा नाम। अब देखो, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको एग्जांपल नंबर 2 दे दिया है कि भाई इसमें तो ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? तो प्रायोरिटी मिलता है CN को। अगर आप प्रायोरिटी टेबल देखेंगे जाके तो आपको समझ जाएगा कि CN को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी मिलेगी मतलब मेन चेन कौन बनाएगा? मेन चेन बनाएगा अपना ये
ऐसे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 और 5। 5 है तो क्या नाम रहेगा? पेंटेन, पेंटेन। पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल। देखिए अटैचमेंट 4 पे है और यहाँ पे सेकंड पे है। 4 पे जो अटैचमेंट है ना उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ तो जरा याद करके। 4 पे जो अटैचमेंट है उसको हम बोलते हैं ऑक्सो। याद आया कुछ? इसको क्या बोलते ऑक्सो। हैं? ऑक्सो। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी। कहां पे नाम लिखे इसका? हाँ, तो हाइड्रोक्सी क्या लिख दिया? हाइड्रोक्सी। अब बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ओ की एच? एच। कौन आता है? एच आता है। तो हम बोलेंगे 2। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे खाली ओ एच नहीं है, CH2OH है, तो हम इसका बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, और 4 पे क्या है? तो ऑक्सो है। ठीक है, बाकी हर चीज तो आपको लिखा हुआ है, पेंटेन नाइट्राइल। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं कि भाई अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए यही वाला जो आप बहुत फैमिलियर हो, देखना ध्यान से। ठीक है, एक कम कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया CN, यहाँ पे भी आ गया CN, यहाँ पे भी आ गया CN। बताइए क्या नाम रहेगा इसका? प्रोपेन। हाँ, 1,2,3। याद है स्पेशल सफिक्स लगता है, हम बोलेंगे ट्राई कार्बो नाइट्राइल। कार्बो नाइट्राइल। तो ऐसे वाले बहुत पहचान चुके हैं हम, खूब प्रैक्टिस करवाएं आपको ऐसा वाला। आइए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं लिखूं कि CH3CH2SO3H। इसका क्या नाम होगा? इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, इथेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। यूं ही बीच में ले लिया इसका नाम। ठीक है, अब चलो, अब हम तुमको आइसो वाला भी बता देते हैं, आइसो नाइट्राइल वाला भी। जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या रहेगा अलग? CH3 CH2 और यहाँ पे N से अटैच है। N इधर है, अटैचमेंट में N है, C में नहीं अटैचमेंट। तो क्या नाम रहेगा इसका? तो हम बोलेंगे इथेन। इथेन में ई हटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ इथेन, ई को हटा के फिर लिख देना आइसो नाइट्राइल। क्या गया? इथेन। ठीक है, इथेन, ई हट जाएगा लेकिन वहां से, आइसो नाइट्राइल। ठीक है, अब मान लो अगला एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे एक रिंग बना लेते हैं। ये रहा रिंग, और रिंग में मैं यहाँ पे लगा दूं अगर SH। देख रहे हो डायरेक्ट अटैच है, इसलिए इसका नाम कौन सा रहेगा? स्पेशल सफिक्स वाला नाम रहेगा। याद आ रहा है कुछ बातें? 1 2 3 4। ठीक है, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या नाम रखना चाहिए? पहले रूट वर्ड लिखना पसंद करोगे क्या? साइक्लो लिख दो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ई को, अच्छा हेक्सेन, थाइओल। याद है ये अल्कोहल का बनता है थाइओल। अगर अल्कोहल OH रहता है तो SH को क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थाइओल आ जाएगा। और बताइए कहाँ कहाँ अटैचमेंट है? पहले इथ की पहले मिथ? तो कार्बोनाइट्रेट नहीं आएगा क्या? नहीं, ये SH है ना, SH है ना, तो इसको हम लोग थाइओल बोल देते हैं। ठीक है, थाइओल, यही उसका सफिक्स स्पेशल नेम था। अच्छा अब बताइए कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है? चौथे पे। चौथे पे क्या है? इथाइल। तीसरे पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ये चलो यहां तक हो गया, समझ में आ गई आपको बात? बेंजीन रिंग का प्रेजेंस में अब देखते हैं कि क्या चक्कर है। ठीक है, बेंजीन रिंग बहुत परेशान करता है, तो अगला हेडिंग लगा लेते हैं अपन की बेंजीन, बेंजीन रिंग प्रेजेंस। बेंजीन रिंग का जो प्रेजेंस होता है उसमें देखना चाहते हैं। क्या आपने यहां तक लिख लिया है? मैं इसको थोड़ा देर रोक दूं? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बेंजीन रिंग कैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे इस तरीके से रहेगा, और इसके अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड रहते हैं। अब इसके बारे में खूब चर्चा होती है बेंजीन की आगे चल के कि मतलब इसका हाइब्रिड डिजाइन ऐसा होता है वैसा होता है। हम लोग फिलहाल बड़ी बेसिक बात कर रहे हैं, इसी चीज को ना हम ऐसे भी बनाते हैं, हम लोग ऐसे भी बनाते हैं इसको। तो ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा।
अटैचमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे एक लाइन रहेगी, इसको हम बोलते हैं फिनाइल, PHENYL। ठीक है, फिनाइल। फिनाइल का फॉर्मूला क्या है? C6H5। ये क्या था? C6H6, बेंजीन और फिनाइल। सही है। अब अगर मैं एक एग्जांपल के लिए ये ले लूं कि भैया यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन के साथ हमने यहाँ पे लगा रखा है CH2CH3। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो हम बोलेंगे इसका नाम होना चाहिए, ये है इथाइलिक पार्ट, तो हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। क्या नाम रहेगा? इथाइल बेंजीन। बात समझ में आई? अब इसमें ना केसेज होते हैं, जैसे केस 1, अगर मैं केस 1 की बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एक हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक चेन बना दिया, साइड चेन, सी सी सी, इस तरीके से है। और ये सिंपल चेन है, इसमें ब्रांच नहीं है, हम बोल रहे हैं सिंपल चेन है हमारे पास। ठीक है, तो और इसमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, मतलब क्या हो गया? नो सब्सटीट्यूशन। लिखा? हाँ, तो क्या लिखा हमने? नो सब्सटीट्यूशन। ओके, कोई सब्सटीट्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ सर। ओके, एक मिनट रुकना, ठीक है, एक कॉल आ रहा है शायद। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हमने क्या बोल दिया, हमने हमारे पास ये है सिंपल चेन, और ये हमारा हो गया, इस केस में ये बन जाता है हमारा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और ये बन जाता है हमारा सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब एग्जांपल आपको लेके हम बताते हैं कि अगर हमने ले लिया यहाँ पे लाइक बेंजीन, और बेंजीन में हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया है CH3। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो इसका नाम आपने अभी अभी बताया था शायद, पहले वाला एक एग्जांपल था, इथाइल था, इसमें मिथाइल है, मिथाइल बेंजीन। अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से हमने नाम रखा है, दो दो अटैचमेंट लगा दिया, तो एक यहां लगा दीजिए, एक मान ले वो यहां लगा दो, क्या नाम होना चाहिए इसका? तो हम बोलेंगे 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका एक कॉमन नेम होता है, बड़ा पॉपुलर कॉमन नेम है, याद है तो बताइए मुझे। टोलीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, याद रहेगा। ऑर्थो ऑर्थो क्या होता है ये आपको समझाता हूं। देखो, अगर यहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, तो इसके जस्ट बाजू वाला जो पोजीशन होता है ना, वन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ये जो सेकेंड पॉइंट होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप से सेकेंड जगह पे दूरी जो है, इसको क्या बोलते हैं? मेटा। और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड वाला पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। ध्यान रखिएगा, इसको भी वही कंसीडर किया जाता है, ये भी ऑर्थो ही है, और ये सेकेंड है, इसको क्या बोलते हैं? मेटा, और तीसरा क्या होता है? पैरा। समझ में आ गया आपको? ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली यही वाला सर। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता, यहाँ होता फंक्शनल ग्रुप, तो ऑर्थो कौन सा होता? ये वाला। ये क्या होता? मेटा। ये क्या होता? पैरा। ठीक है, इसके बाजू में जस्ट ले लो ऑर्थो, ये क्या हो गया? मेटा, ये हो गया पैरा। मतलब फंक्शनल ग्रुप से ही देखना है, ये नहीं कि सर यहाँ पे है सर, ये वाला को नंबर 1 बोले थे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फंक्शनल ग्रुप जहां से, वहां से गिनती स्टार्ट होती है, अमिताभ बच्चन नहीं है, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, आप जल्दी से लिखो, मैं एक कॉल ले लेता हूँ। अगला है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास एक बेंजीन है, और यहाँ पे हमारे पास एक दो इस तरीके से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। इसका क्या नाम होगा? हम बोलेंगे कितना बड़ा भी चेन रहे, ये ऐसा नहीं कि 6 से ज्यादा हो गया तो ये पेरेंट चेन बन जाएगा, नहीं, पेरेंट चेन हमेशा यही रहेगा। ठीक है, बेंजीन को प्रायोरिटी में दी जाती है, तो हम बोलेंगे क्या रहेगा, इसमें 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो क्या नाम होगा? ऑक्टाइल, TYL, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल क्या? बेंजीन, ऑक्टाइल बेंजीन। ठीक है,
एक और नाम बता दो तो इसका। यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है। IUPAC नेमिंग बता देना। 1 2 3 4 पहले नेमिंग 1 2 1 3 3 5 4 तीन जगह पे है। 5 ट्राई मिथाइल हाँ, मिथाइल बेन बेंजीन। कितना है? एक दो बेंजीन है, एक बेंजीन है, दो बेंजीन। बेंजीन ऑक्टाइल बेंजीन ऑक्टाइल कहाँ से आ गया? ऑक्टाइल कहाँ से आ गया? बेंजीन बेंजीन क्या कर रहे हो तुम? सीएन, सीएन कॉमन नेम बताइए इसका। देखो कॉमन नेम ना आप नहीं बता पाओगे, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, मेसिटाइलिन। ये नाम आसानी से नहीं याद होता है, ठीक है। बार बार आपको लिस्ट बना के याद रखना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका कॉमन नेम भी ना खूब चलता है, बेंजीन के साथ कॉमन नेम वाले जो नाम है ना वो खूब चलते हैं। हर जगह तो नहीं चल रहे थे, लेकिन बेंजीन के साथ चलता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ सकता है। बाकी IUPAC का तो रूल ही है, तो IUPAC तो आपको याद हो ही जाता है। केस नंबर टू ये है कि जब बेंजीन के साथ जो अटैचमेंट है उसमें सब्स्टिट्यूशन आ जाए। हम बोलेंगे व्हेन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू कार्बन चेन विथ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, चेन में ही ब्रांचिंग हो सकती है, या ऐसा कुछ भी हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं कि हमारे पास एक है बेंजीन। बेंजीन में हमने यहाँ पे साइड चेन में लगाया CH, यहाँ पे लगाया CH2, यहाँ पे अटैचमेंट हमने लगा दिया Br का, और यहाँ पे भी हमने अटैचमेंट लगा दिया Br का। इससे पहले जो हम देख रहे थे उसमें अटैचमेंट नहीं था, एक साइड चेन होता था। इसमें देखो क्या नाम रहेगा, इसमें भी इसका नाम रहेगा, बड़ा अजीब नाम रहेगा इसका। देखो वन, नहीं इधर से आता है 1 और 2, तो हम बोलेंगे 1,2 डाई ब्रोमो, फिर से लिखता हूं 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है। 1,2 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल 1 फिनाइल इथेन, 1 फिनाइल इथेन। मतलब ये है हमारा आपकी बार पेरेंट चेन, देख रहे हो। इससे पहले जब भी ब्रांचिंग और ब्रांचिंग नहीं थी तब यही होता था पेरेंट चेन, लेकिन अब चूंकि ब्रांचिंग हो गई है तो ये हमारा बन गया पेरेंट चेन। फर्क नहीं पड़ता कि सर ये छोटा है इसमें 6 कार्बन, नहीं कुछ नहीं, ये अपना पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, इथेन लगा दिया। फिर आपने बताया कि देखो पेरेंट चेन के साथ क्या क्या है, तो आपने बताया कि एक अटैचमेंट है 1 के साथ। 1 के साथ कौन अटैच है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो 1 के साथ कौन अटैच है, फिनाइल। फिर 1 के साथ और 2 के साथ क्या अटैच है, तो आपने बोला 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है। पहले इसको क्यों नहीं लिखा, पहले इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिनाइल P से स्टार्ट होता है, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन जीत गया, ब्रोमो, इसलिए पहले ब्रोमो की बात किया, फिर बाद में फिनाइल की बात किया। मतलब ये सब अटैचमेंट है, ये सब क्या है, अटैचमेंट है। पेरेंट चेन कौन है, ये। क्या आपको क्लियरिटी मिल चुकी है इस बात की? हाँ गुड, चलो ठीक है। आइए अब कौन सा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक लिखिए। अच्छा लिख लिया। लिख लिया, गुड। तो अब मैं अगर एग्जांपल लूं, अगला एग्जांपल, तो हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि यहाँ पे हमने ले लिया एक, ब्लैक पेन से लिखता हूं, एक हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड भी को भी यहाँ पे ना साइड चेन की तरह कंसीडर करना, मतलब यही है पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन। सिंगल बॉन्ड होता तो ये पेरेंट चेन कभी नहीं होता। याद कीजिए मैंने आपको ऐसा वाला करवाया था एक, कहाँ गया देखो फर्स्ट, ये था, कहाँ गया,
देख लो इस तरीके का एक रहा या दो कार्बन भी रहा। देखो ये दो कार्बन था तो आपने क्या बोला था, इथाइल बेंजीन, लेकिन यहाँ भी दो कार्बन है, लेकिन इस बार पेरेंट चेन आप इसको बोल रहे हो, तो पेरेंट चेन में क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे इथीन, ETHENE, इथीन। इथीन के साथ वन पे क्या अटैच है, तो फिनाइल, तो वन फिनाइल इथीन। क्या आपको ये नाम समझ में आ गया, वन फिनाइल इथीन? ठीक है, तो फटाफट जो है इसको लिख लिया होगा आपने। एग्जाम्पल नंबर 2 था ये एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए आइए अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन। बेंजीन के साथ हमने यहाँ पे लगा दिया है ये, और इस तरीके से यहाँ हमने लगा दिया OH, यहाँ पे हमने लगा दिया NO2। ठीक है, अब आप बताइए, अच्छा ध्यान रखिएगा इसका ना एक बड़ा खास नाम है, कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं स्टाइरी, STYRENE, स्टाइरीन। ठीक है, नाम याद रखिएगा स्टाइरीन। इसका नाम बताइए, या UPSC नेम है, और ये इसका CN कॉमन नेम है। कॉमन नेम हमको सिंपल वाले का याद रखना पड़ता है, इतना कॉम्प्लेक्स का नहीं, जैसे इसका नहीं। हाँ बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, देख लो मेन चेन तो अपना यही वाला है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें अटैचमेंट आ गया ना बहुत सारे। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहिए आपको, हाइड्रोक्सी से कि नाइट्रो से? H पहले आता है कि N पहले आता है? N, NOP, ABCDEFGH, H पहले आता है हाइड्रोक्सी। तो इधर से होगा ना नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बताओ क्या लिखे हम लोग, हाइड्रोक्सी पहले कि पहले फिनाइल कि पहले नाइट्रो, क्या लिखना चाहिए? हाइड्रोक्सी। देखो सबसे पहले तो हाइड्रोक्सी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। मतलब इसका नाम जो है ना वो हो जाएगा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल कहाँ पे अटैचमेंट है, तो हम बोलेंगे रुक जाओ ऐसे लिखते हैं, पेंटेन टू ओल। ठीक है, पेंटेनॉल बन गया, ये पेंटेन टू ओल बन गया। और अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे, चौथे पे और तीसरे पे। चौथा पे नाइट्रो है और तीसरा पे फिनाइल है, कौन पहले आना चाहिए? N के बाद आता है वो P, N है ना, LMNOP, तो N पहले आएगा, तो नाइट्रो चौथे पे है, आप बोलोगे 4 नाइट्रो। और ये क्या है, ये अटैचमेंट है तीसरे जगह पे, तीसरे पे क्या है, फिनाइल। 4 नाइट्रो 3 फिनाइल पेंटेन 2 ओल। चलो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अगला है हमारे पास कि CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है OH। बताइए, अच्छा एक जगह और बेंजीन लगाना है, ये लगा देते हैं बेंजीन। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही ले जाएगा, देख रहे हो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, अटैचमेंट गिनती कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 3 पे अटैचमेंट है, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सही है, ठीक है। और करते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था, 3 था, ये 4 है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आता है। देखो 5 पे हमने ले लिया है अगेन एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम आपको दिखाएंगे अटैचमेंट जैसा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट है कि नहीं है। देखो ब्रांचिंग तो आ गई, फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना, तो भैया यही होगा अपना पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में क्या है, प्रोप है, तो प्रोपेनोन आ जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हो ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, ये हटा के ओन लगाते हैं। और अटैचमेंट कहाँ पे, 1 पे है फिनाइल, 1 फिनाइल
फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। ओके, एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा खास है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास है कि एक हमने ये लिया है, बेंजीन लिया, बेंजीन से यहाँ पे अटैच करा दिया है ये, और यहाँ पे ये देख रहे हो, है तो ये भी कीटोन, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये जो कीटोनिक पार्ट है वो डायरेक्ट इससे जुड़ गया है। इसका एक कॉमन नेम भी होता है बड़ा खूबसूरत सा, इसका नाम होता है एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है ना, उसको भी याद रखिएगा, उसका नाम है फिनाइल इथेनॉन। फिनाइल सर आपकी इथेनॉन। आवाज कट रही है। अच्छा, एक मिनट, अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हाँ सर। ओके ओके ओके, कभी कभी यूं ही डिस्टर्ब होता है। फिनाइल इथेनोन, ठीक है, फिनाइल इथेनोन। चलो मैं ऐसा वाला एक और कराता हूँ। सर अभी तो सारे कोचिंग्स वगैरह खुल रहे हैं ना? कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये लास्ट मंथ से ही। देखो क्या स्टार्ट रहता है नहीं रहता है, अभी तो चर्चाएं हो रही हैं। स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो रहे हैं। देख, ट्यूशन। आइए, पहला मैंने आपको क्या बताया कि देखिए ये सब बड़े पॉपुलर नेम है, और इन पॉपुलर नेम को, पॉपुलर कॉमन नेम को आईयूपीएससी ने भी इसको मान लिया है, मतलब आईयूपीएससी नेम भी अब इसका कॉमन नेम से ही चलेगा। हालांकि इसका आईयूपीएससी नेम होना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कॉमन नेम इसका चूंकि बेंजोइक एसिड है और यही चीज पॉपुलर है। सेकेंड हमने बताया कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, और इसका जो नेम है वो है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है वो होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइल मत बोलिएगा, आईयूपीएससी में नेमिंग में कोई भी चीज साइलेंट नहीं होता है कि सर अंग्रेजी है वो साइलेंट होगा तो बेंजाइल बोल देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। बेंजोइल क्लोराइड ही बोला जाता है, ठीक है, भले आपको सुनने में कितना भी अजीब लगे। तीसरा, तीसरा है कि इस तरीके से है, और यहाँ पे हमने लगा लिया कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम बता रहा हूं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और आईयूपीएससी जो नेम है ना उसको हम बोलते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। आईयूपीएससी जो नेम इसकी है वो है बेंजीन, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट एक्सेप्टेबल जो नेम है ना वो कॉमन नेम है इसका, ठीक है। तो नोट में आप पे चाहो तो आप लिख सकते हो इस बात को कि दिज कॉमन नेम्स आर ऑलरेडी टेकन बाय आईयूपीएससी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं चाहिए कि सर इसका कॉमन नेम ही बन गया है लेकिन मेन तो ये है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आईयूपीएससी ने ही कॉमन नेम को भी ले लिया है कि भाई हम भी यही बोलेंगे, ठीक है। कुछ और नेम भी हैं, चलिए मैं कुछ और नेम भी आपको लिखवाते हुए चलता हूँ। कुछ और नेम में हमने यहाँ पे पिक किया है, थोड़ा ऊपर करो। ओके, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। यहाँ पे हमने ले लिया कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है NH2, इसको हम बोलते हैं, पहले हम आईयूपीएससी नेम आपको बताते हैं, इसको हम बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्जामाइड, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्जामाइड। याद होगा आपको ना, ये स्पेशल सफिक्स यूज होता है यहाँ पे। कॉमन नेम जो है ये है बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड कॉमन नेम, बहुत पॉपुलर, ये उसी का चल रहा है सीरीज। तीसरा था, यहाँ पे चौथा है। अगर मैं पांचवे की बात करूं, बहुत 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 पॉपुलर, ठीक है, शायद आप इसको जानते होंगे, बताइए क्या होता है कॉमन नेम? फेनॉल,
क्या बोलते हैं, फेनॉल। और इसका जो IUPAC नेम होता है इसको हम बोलते हैं बेंजेनॉल। बेंजेनॉल कोई नहीं बोलता है, हर कोई बोलता है फेनॉल। सिक्स्थ में अगेन बड़ा पॉपुलर है, यहां पे लगा हुआ है NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। कॉमन नेम है ये, एनिलीन। IUPAC नेम की अगर बात की जाए तो ये होता है बेंजीन अमाइड। बेंजीन, ई हट जाएगा, अमाइड, या हम बोल सकते हैं बेंजेनामाइड। ठीक है, बेंजेनामाइड। लास्ट एक है कि अगेन इसके जो पॉपुलर नेम है ये, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। बेंजीन है ये, बेंजीन में यहां पे हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। पहले इसका IUPAC समझ लो। IUPAC जो नेम है वो है इथाइल। और यार ये स्टर देख रहे हो, ये एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला, है ना। और पहले नाम किसका लिखाता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो हम बोले इथाइल। फिर है बेंजीन कार्बोक्जिलेट, ये इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम है। कॉमन नेम बड़ा सिंपल है, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजोनोएट। इथाइल बेंजोनोएट, ठीक है, बेंजोनोएट नहीं, बेंजोएट, AT, N हटा दो, NO हटा दो, तो मैं ना फिर से लिख देता हूँ, चीजें मिटा लेते हैं, हट गया ना, AT लगा दे। ठीक है, तो ये इसके हो गए कॉमन नेम। और कॉमन नेम अगेन बहुत पॉपुलर है, तो इन चीजों को, ये जो सेट है हमने जिसको बॉक्स में बना के रखा है, इसको एक जगह कहीं पे लिख के जैसे मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। पैरानाइट्रोफेनॉल। अच्छा, एक बार ना मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। हाँ सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूँ तो हमने यहाँ पे बेंजीन बनाया था, बेंजीन के ऊपर COOH लगाया था, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा यही कहलाएगा। आपने प्रायोरिटी टेबल देखा होगा, और वहां पे OH अटैचमेंट में आएगा। चूंकि OH अटैचमेंट में है तो इसका नाम होना चाहिए हाइड्रोक्सी। कहाँ पे है, तो सेकेंड पोजिशन पे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है, जिसको बाद में IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगेन हमने एक आपको डिजाइन दे रखा है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो फिर से देख लीजिए कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया हमारे पास, COOH आ गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीनोइक या बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। या फिर हमारा एक जो ट्रेडिशनल तरीका था IUPAC का लिखने का, वो क्या था कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपने अभी अभी बॉक्स में देखा था। अब अटैचमेंट की बात कर लीजिए। अटैचमेंट में आएगा 4 फॉर्माइल 3 नाइट्रो। फॉर्माइल किसको बोलते हैं, फॉर्माइल हमारा ये है, एल्डिहाइड ग्रुप को बोलते हैं। तो ये हो गया फॉर्माइल, नाइट्रो हो गया ये वाला, और ये इस तरीके से इसका नाम रेडी। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने लिया है कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ 2 जगह पे अटैचमेंट है, COOH का और COOH का, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,3। 1,3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम हम लोग बोलते हैं कि थैलिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे TH से स्टार्ट होता है, TH से मत लिख दीजिएगा। अगली बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने यही चीज को घुमा के नीचे रख दिया है, मतलब अब हमारे पास ये पैरा पोजीशन पे आ गया। तो पैरा पोजीशन पे अगर आ गया है तो हमने यहाँ पे इसका नाम रखा है कि बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही पहले वाला नाम, उसमें 1,3 था, यहाँ पे 1,4 है। कॉमन नेम जो होगा वो होगा कि टेरिथैलिक एसिड। अब PH पढ़ के फिर से पैथैलिक मत बोल दीजिएगा, ये है टेरिथैलिक एसिड, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, OH के बाजू में हमारे पास लिखा हुआ है NO2। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो। देखिए ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा अटैचमेंट हो गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को हम फेनॉल बोल देते हैं या बेंजीनॉल बोल देते हैं, दोनों तरीका सही है। IUPAC ने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है। तो एक हो गया हमारा
पेरेंट जो वर्ड रूट होता है वो होता है फेनॉल या फिर बेंजीनॉल। अटैचमेंट के बारे में आपने बात कर ली कि सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है, तो आपने नाइट्रो लिखा। अगली बात कर लेते हैं कि बस हमने इसको घुमा के ऑर्थो के पोजीशन से हटा के पैरा के पोजीशन पे ले आया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजेनॉल या फिर 4 नाइट्रो फेनॉल। कॉमन नेम में पैरा वर्ड यूज होता है, पैरा नाइट्रो फेनॉल। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग चाहें तो ये चीज कर सकते हैं कि रिवीजन के तौर पे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें। एक काम करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस का ही आपको एक लिस्ट दे दूं रिवीजन के लिए। अब आप रिवीजन कर सकते हो आईयूपीएससी का। अब आपने आईयूपीएससी पूरा पढ़ रखा है, तो कोई भी बुक से, जिस बुक से भी आप कर रहे हैं, अगर आप यूएसएस से कर रहे हो उससे कर लो, कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास होगा, या मॉड्यूल भी है तो भी कर सकते हो। ओके,